12th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल, इसका नाम है समाकलन, जिसको हिंदी में समाकलन कहते हैं। उसका कुछ बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, जिसको देखते हैं, जिसका भाग 1 है। तो हमें cos 2x का समाकलन निकालना है। क्या निकालना है? cos 2x का समाकलन निकालना है। तो इसमें पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें लिखा क्या है? निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का समाकलन कहते हैं। निरीक्षण विधि क्या है? सर्चिंग मेथड। क्या है? सर्चिंग मेथड। निरीक्षण विधि का मतलब होता है, एग्जाम्पल की मैं कहानी सुनाता हूँ 2 मिनट की, ठीक है, समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक गांव में 4 कुत्ते हैं। कैसे हैं? 4 कुत्ते हैं, चारों ही काले हैं। कैसे हैं? चारों ही काले हैं। उनमें से एक कुत्ता, एक राजा है, एक मुखिया है गांव का, एक राजा है, मुखिया है। उसके जंगल में जाकर, उसका जो खेत है, उसका जंगल जहाँ पर उसके पौधे हैं, उसको उजाड़ रहा है, कुत्ता खराब कर रहा है। तो उनका नौकर आया और उनके पास बोला कि स्वामी जी, क्या हाँ, ये काला कुत्ता जो है वो आपकी बगिया को उजाड़ रहा है। क्या उजाड़ रहा है? बगिया को उजाड़ रहा है वो कुत्ता। तो वो कुत्ता किसका है? एग्जाम्पल के लेते हैं कि वो एक लड़का है जिसका नाम मोहन है। क्या है? मोहन है। अब वो कुत्ता उसका है। किसका है वो कुत्ता? मोहन का है। तो यदि मैंने ये कहा कि ये उसका कुत्ता है, किसका कुत्ता है? ये उसका कुत्ता है। तो जैसे ही मैं कहता हूँ ये उसका कुत्ता है, तो वो निरीक्षण विधि हम कह सकते हैं, जिस हम डायरेक्शन में प्रश्न की तरफ से हम उत्तर खोजना चाहते हैं, प्रश्न की तरफ से हम उत्तर खोजना चाहते हैं। निरीक्षण विधि का मतलब देखना, एग्जाम्पल के देखना। अगर हम आपसे कहते हैं, जैसे मानते हैं कि x³ था, एक फलन था, और ये 3x² है, ये इसका डेरिवेटिव है। तो हम कहते हैं ये डेरिवेटिव किसका है? ये डेरिवेटिव किसका है? तो हम कहते हैं ये डेरिवेटिव इसका है। ये काला कुत्ता किसका है? ये उस मोहन का है। तो मोहन क्या है? उत्तर है। समझ आ गई नहीं आएगी? मतलब हम डेरिवेटिव को पकड़ेंगे और कहेंगे ये किसका है, ये डेरिवेटिव किसका है, और जो भी मुंह से निकलेगा वो आंसर होगा। वो क्या होगा? आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे? उल्टी तरफ से चलेंगे। सबसे पहले हमें ये माइंड में करना होगा कि ये डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव है किसका, और जो जिसका है वो उत्तर है, जिसका है वो उत्तर है। तो हम मानकर चलते हैं, ऐसा मान लेते हैं, ये डेरिवेटिव किससे आया होगा? कॉस किससे आया होगा? साइन से आया होगा। तो माना, ठीक है, तो ठीक है, माना हम क्या करते हैं, माना हम निरीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं कि cos 2x जो अवकलन है तो किसका होगा? करते हैं या खोज करते हैं, निरीक्षण करते हैं या खोज करते हैं कि cos 2x जो डेरिवेटिव है वो sin 2x का होगा। किसका होगा? sin 2x का होगा। किसका होगा? sin 2x का होगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये dy/dx sin 2x। समझ गए? अब sin 2x का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? sin 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा, नहीं आएगा? cos 2x। लेकिन यहाँ पर अगर x नहीं होता था हम फिर से डेरिवेटिव करते थे, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 × मोर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना है? यहाँ पर तो केवल cos 2x ही है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 2 cos 2x है। कितना है? तो ये 2 हम हटा दें यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा? इधर पहुँच जाएगा, ठीक है। इसके भाग में 1/2, मतलब यहाँ पर 1 होगा ना, dx sin 2x। यहाँ पर कितना है? cos 2x। कितना है? cos 2x। तो आपने ध्यान दिया। अब ये वाला जो है, हम किस तरफ से चले थे? हमने कौन सा फंक्शन लिया था कि इसका ये डेरिवेटिव है, मतलब इस तो ये वाला हमारा प्रश्न है, क्योंकि हम उत्तर की तरफ से चल रहे हैं प्रश्न की तरफ के लिए, उत्तर की तरफ से चल रहे हैं प्रश्न की तरफ। इसी को कहते हैं निरीक्षण, माने खोज करना, अपने उत्तर की खोज करना, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर कह सकते हैं ये 1/2 आ गया, अंदर पहुँचा दो, dy/dx 1/2 sin 2x। तो आपने ध्यान दिया cos 2x। तो इसका मुझे समाकलन निकालना था, तो इसका समाकलन क्या होगा? इस समय ये होगा। क्या होगा? समझ गए? इसका समाकलन क्या होगा? हम प्रश्न की तरफ से चले थे, हम यहाँ पर उत्तर की तरफ से चले थे, ध्यान दो, ये उत्तर है, क्योंकि हमें ये प्रश्न दिया था। हमने मान कर लिया कि इसका जो उत्तर होगा वो कौन होगा? साइन होगा। कौन होगा? साइन डेरिवेटिव। बहुत सिंपल सी बात है,
तो हम इसकी तरफ से चले थे और हमारा ये यहाँ पर क्या आ गया, प्रश्न आ गया, क्या आ गया, तो हम कह सकते हैं ये यदि ये डेरिवेटिव आ गया, अगर हमने इसका डेरिवेटिव अगर ये किया तो इसका अगर ये डेरिवेटिव आ गया, इसका यदि ये डेरिवेटिव आ गया तो इसका मतलब फिर ये समाकलन होगा, क्या होगा ये, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, ध्यान देना, फिर ये क्या होगा इस समय, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए cos 2x का समाकलन क्या होगा, 1/2 sin 2x, याद रहेगा। फिर से एक बार के लिए हम रिवाइज करा देते हैं। हमारे पास cos 2x क्या था, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव था, क्या था, डेरिवेटिव था। दिमाग लगाइए, डेरिवेटिव है किसका, किसका है, साइन का है। तो जिसका डेरिवेटिव है, मैंने क्या कहा, जिसका डेरिवेटिव वो आंसर है, जिसका डेरिवेटिव है वो आंसर है, समझ गए होंगे मेरी बात, जिसका डेरिवेटिव है। यदि ये cos 2x हम यहाँ पर देखें तो ये cos 2x मुझे लगता है साइन से बना होगा, किससे बना होगा, साइन से। तो हमने ध्यान दिया, हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने dy/dx किया होगा पहले 5th चैप्टर में, dy/dx किया होगा किसका, साइन का किया होगा, तब ये cos आया होगा, सिंपल सी बात है ना, आया होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर x नहीं है, 2x है, इसलिए हमने फिर से किया होगा तो ये 2 आया होगा। अब हमारा तो यहाँ 2 है नहीं, इसलिए इस 2 को हम इधर भेज देते हैं, समझ गए। तो अब जो भी यहाँ आया होगा, अब ये क्या था, हमारा प्रश्न था, इसका मतलब ये फलन होगा फिर, तो ये हमारा इस चीज़ का अगर इसमें समाकलन के चिन्ह लगाएंगे तो ये डेरिवेटिव ही, ये फंक्शन ही हमारे पास आएगा। अब कोशिश करके देख लो, यदि तुम इसका, ध्यान देना, यदि तुम इसका क्या करोगे, इस फलन का वापस से समाकलन करोगे तो फिर से ये क्या आ जाएगा। अगर आप चाहें, जैसे ये वाला क्या है आपका इस समय, ये वाला क्या है, फलन है, इस फलन का आप क्या करिए, एक बार क्या करिए, डेरिवेटिव करिए, क्या करिए, वापस से फलन आता है नहीं आता, ये वाला चेक करते हैं, ठीक है, चेक करके दिखाते हैं आपको। ये मान लीजिए कि 1/2 है, sin 2x है, एक काम करो dy/dx इसका कर दो, ठीक है, करते हैं dy/dx, sin का dy/dx करना, क्या होगा, sin का क्या होता है, cos होता है, कितना होता है, cos 2x होगा, ठीक है, और 1/2 तो आगे रहता है, कॉन्स्टेंट तो आगे रहता है, समझ गए। अगर कॉन्स्टेंट अकेला होता तो 0 हो जाता, ये हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो होता है उसका फिर से करते हैं, तो ठीक है, इन 2 में फिर से हो गया 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, समझ गए, फिर से वही मिल गया। तो ये प्रोसेस उल्टी है, एक दूसरे कैसी है, उल्टी प्रोसेस है, समझ गए होंगे। और अगर आप प्रश्न करते हैं समझ जाओगे, ठीक है। निरीक्षण विधि का मतलब यह है कि हमें क्या किस तरफ से चलना है, हमें ये फलन, ये जो डेरिवेटिव है ये किसका है, तो हमें फलन को लेकर चलना है, क्या लेकर चलना है, फलन को लेकर चलना है। आगे हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें किसी डेरिवेटिव का फलन, किसी डेरिवेटिव से क्या बनाएंगे, किसी डेरिवेटिव से फलन बनाएंगे, जबकि हमने यहाँ पर क्या किया है, किसी फलन से डेरिवेटिव बनाया है। समझ आ गई नहीं आगे, बस इसी बात को हम कहते हैं निरीक्षण विधि। निरीक्षण माने देखते ही, खोजते ही पता चल जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये x³ था और यहाँ पर क्या है 2x, तो 3x², तो अगर यहाँ पर 3x² है, अगर हम ये कहते हैं कि बताओ इसका ये डेरिवेटिव है, तो ये किसका डेरिवेटिव है, तो कहो x³ का है, किसका है, x³ का है, तो ये उत्तर है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर समझ गए होंगे। तो जब भी यहाँ पर कभी ये दो आपके यहाँ पर इन 2 में होंगे तो आप क्या करेंगे, इसको भाग में लगाएंगे, जबकि वहाँ पर हम क्या करते थे, अवकलन में क्या करते थे, गुणा में लगाते थे, यहाँ पर भाग में लगाएंगे, बात प्रोसेस तो वही है ना, ठीक है। हटा दीजिए। तो उम्मीद है आप इतना जो है आपको समझाना नहीं पड़ेगा अगली बार में। अगला हमारे पास है इसका दूसरा भाग, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अच्छा ठीक है, हम यहां पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि ये किससे बना होगा, हम जानते हैं ये इससे बना होगा, देखना ये इससे बना होगा, किससे बना होगा, ये इससे बना होगा, देखना यहाँ पर पावर कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है, पहले 3 तब 2 हुई होगी, कम हुई होगी ना। तो हम जानते हैं ये किससे बना होगा, ये बना होगा x³ यहाँ पर कितनी होगी, 4 होगी, कितनी होगी
क्या इससे ही बना होगा ये? ठीक है, हम जानते हैं कि ये इससे बना होगा। तो यदि इसका डेरिवेटिव करना है एक बार, इसका डेरिवेटिव करना, तो आएगा कितना आएगा? यही आएगा, यही 3x² + 4x3, यही आया, समझ गए? तो इसका मतलब ये उत्तर होगा। इसका मतलब हम देखो किस तरफ से चल रहे हैं, उत्तर की तरफ से प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, समझ गए? इसी बात को कहते हैं निरीक्षण विधि, समझ गए? हाँ। तो अब यहाँ पर ये वाला हमारा क्या होगा? अब इस पर क्या लगाते हैं? समाकलन का चिन्ह लगाते हैं। किस पर लगाते हैं समाकलन का चिन्ह? इस पर। तो ये हमारा समाकलन होगा। समाकलन जो आएगा वो अपने आप में क्या होगा? फलन होगा। क्या होगा? फलन होगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव है, ये क्या दे रखा है? डेरिवेटिव। तो इसका मतलब ये समाकलन का उत्तर होगा। इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा, इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पर समाकलन का चिन्ह इस पर लगा देते हैं। तो 3x² + 4x³ dx बराबर कितना होगा? ये होगा। ठीक है, x³ + x⁴ और प्लस में आप c लगाएंगे। ठीक है, प्लस में आप पीछे वाले प्रश्न में c लगा लेना। ठीक है, तो अगला क्या है? हटा दें से। ठीक है, और एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में भी हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें अगला एग्जाम्पल है 1/x। तो 1/x किससे आया होगा? ये किसका डेरिवेटिव है? log x का। किसका है? log x का। ठीक है, तो हम जानते हैं, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि dy/dx हमने किसका किया होगा? सबसे पहले log x का किया होगा। ये log x का किया होगा, या log mod x का मान लो। किसका मान लो? log mod x मान लो, क्योंकि मुझे पता था उस दिन मैंने किया भी था कि प्लस का हो चाहे माइनस का हो, दोनों का 1/x ही आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर mod x लगा लें। ठीक है, ऐसा समझ लो। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव अगर आप करेंगे तो 1/x आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1/x क्या है? डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब जे क्या है? फलन है। तो यही हमारा आंसर है, समझ गए? ये हमारा आंसर है, सिंपल सी बात है। अगर हम 1/x का क्या करेंगे? समाकलन करेंगे, तो हमारा मोड में लॉग मोड में x आएगा, प्लस में c आएगा। ठीक है, अभी समझ गए होगे? तो निरीक्षण विधि कुछ नहीं, वो तो एक उसमें दे रखा था, इसलिए हमने बताने की कोशिश की। ठीक है, वैसे आप डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक है, ऐसा मुझे उम्मीद है कि ऐसा उसमें आपके किसी पेपर वगैरह जब एग्जाम देंगे तो वहाँ नहीं लिखा होगा। सर हम लोग जैसे स्टार्टिंग करें ना समाकलन, तो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जिससे वो तुम समझ सको समाकलन वास्तव में क्या है, इसलिए तुम्हें दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड एग्जाम्पल देखो, जिसमें लिखा है निम्नलिखित समाकलन को ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित समाकलन को ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम्पल सेकंड है हमारा। ठीक है, तो सेकंड में हमारे लगभग 3 भाग दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 3 भाग दे रखे हैं, जिसका हम पहला भाग देखते हैं। तो पहला भाग में है कि x³ - 1/x²। ठीक है, ये dx ये है। सबसे पहले तो ध्यान देंगे आप क्या करेंगे, मुझे ये पता है कि x² ये दोनों का ही है ना भाई। ऊपर कितने अंश में कितने पद हैं? 2 पद हैं, हर में 1 पद है। तो इस हर में जो 1 पद है, इसका भाग हम दोनों पदों में लगाएंगे, सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे? उसे सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम जो है, अभी समाकलन नहीं कर रहे हैं, अभी समाकलन करने के लिए उसको तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो अभी समाकलन का जैसे ही समाकलन हो जाएगा, वैसे ही समाकलन का चिन्ह हट जाएगा। क्या हो जाएगा? हट जाएगा। समाकलन होने का मतलब है समाकलन का चिन्ह हट गया, अभी हुआ नहीं इसलिए लगा रहे हैं। ठीक है, तो लगाओ, इसे अलग अलग लगाओ। ये ऐसा ही हो जाएगा, बताना x³ हो जाएगा क्या? हाँ, ऐसा ही हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? 1/, ऐसा ही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर ऐसा, इसका मतलब फिर ऐसा हो जाएगा, है ना? ऐसा ही हो जाएगा। सीधी बात, अगर इसको अच्छी तरीके से और देखना चाहें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। काटो, कितना बचेगा? ऊपर x बचेगा। कितना बचेगा? सॉरी, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर -1/x²। ऐसा ही बचा, ऐसा ही बचा। ऊपर 3 थे, यहाँ पर एक x ऊपर रह गई। ठीक है, अच्छा, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं।
ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके, कैसे करके, दिमाग लगा ना। ये हमने ये बताया था कि अगर दो फंक्शन जोड़ में हो तो उन्हें अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा बताया था हमने बेसिक में। क्या बताया था, अगर दो फलन अगर अलग अलग हैं तो उनको सेपरेट हम समाकलन कर सकते हैं। तो इसका अपना सेपरेट अलग करेंगे और इसका अपना माइनस, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, जब भी अंश बटा हर के रूप में होगा तो समाकलन आपका संभव नहीं है। तो आप सबसे पहले से इसको ऊपर ले जाएंगे, तो आप जब ऊपर इसको ले जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ध्यान देना, माइनस हमने बाहर कर दिया, ठीक है, तो x की पावर -2 सही हो जाएगी, और यहाँ पर dx, इसमें कोई संदेह तो नहीं, कोई संदेह नहीं। अब समाकलन करते हैं, अब तक समाकलन नहीं किया, अब करेंगे। तो x का समाकलन क्या होगा, एक पावर बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, ध्यान रखना है। इसका सूत्र क्या होता है, हाँ आप लोगों से ये बात बोल देते हैं कि ऐसा जो हमने बेसिक पढ़ाया था उसमें एक सूत्र रह गया था, जैसे उसमें कुछ रॉन्ग हो गया था, ठीक है, जल्दी में, तो आप उसे सुधार लें, ठीक है। हाँ, वो ये सूत्र ये था, यदि आप x की पावर n का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये ध्यान रखना, ये सूत्र है, ठीक है, और प्लस में c रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही काम करेंगे। तो अगर यहाँ पर क्या करेंगे, x की पावर में क्या करेंगे, जितनी पावर है उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, सीधी सिंपल सी बात है कि x की पावर में 2 हो गई, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर क्या होता है, n+1 मतलब ऊपर जितनी पावर है उतनी ही हर में है, अंश बटे में, ठीक है, हर में, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, लग गया 2, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, तो अगर आप एक जोड़ेंगे तो 1 माइनस का 1 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 1, समझ गए मेरी बात। आपको बता देते हैं ना कैसे, x की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1, यही रहेगा, प्लस c, ये तो रहेगा ये रहेगा। इसे सॉल्व करना एक बार, x² 2 ऐसे सॉल्व करो, तो 2 में से एक पावर बचेगी, किसकी बचेगी, माइनस की। तुम चाहो उसे नीचे ले आओ, चाहो उसे नीचे ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अच्छा ध्यान देना, 2 माइनस के हैं, प्लस का 1 है, तो किसका बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, समझ गए हो गए, 1 माइनस ये बचेगा इसमें, और 1 माइनस ये है तो प्लस हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर पावर कितनी बची होगी, माइनस की 1, तो उस माइनस के कारण हम उसको कहाँ ले आते हैं, हर में ले आते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसको लिख दो 1/x प्लस में c, तो यही आपका आंसर है, समझ गए हो गए। समाकलन बड़ा सरल है, बताइए इंद्रजीत, इसमें कोई दिक्कत है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो जल्दी जल्दी करके हम करते जा रहे हैं। अब समझ गए होगे, जब भी कभी x की पावर n की बात अगर आए तो उस n में एक जोड़ दें पावर में, और अपॉन में जितनी पावर है और उसमें एक जोड़कर हर में कर दें उसके, ठीक है, बस ये समाकलन अपना हो जाएगा। तो इसका दूसरा भाग करते हैं, एग्जाम्पल 2 का दूसरा भाग है। तो एग्जाम्पल 2 का दूसरा भाग है, इसमें लिखा हुआ है, सॉरी 2 का दूसरा भाग, ठीक है। तो दूसरा भाग है, x की पावर 2/3 + 1 dx। तो यदि इसे हम समाकलन इसका करना चाहें तो ये कैसा है, सबसे पहले ध्यान दो, इसको सेपरेट कर लो अलग अलग, x की पावर 2/3 dx अलग कर लो, और इस 1 को अलग कर लो, ठीक है, प्लस, ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं, अलग अलग कर लिया, ठीक है, दो मेरे पास पद थे। इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, 2/3 में एक जोड़ना पावर, चलो जोड़ ही लेते हैं, x की पावर 2/3 + 1 अपॉन 2/3 + 1, सही है, यही होगा, ठीक है, जितनी पावर वहाँ होगी उतना ही नीचे रहेगी, ये नियम रहेगा। 1 का क्या होगा, जरा बताइए, डेरिवेटिव किसका होगा, 1 x का होगा, तो x लगा दे, ठीक है, फल मिल जाएगा हमें x और प्लस में c, ठीक है। अब इसे जोड़ लो, 2/3 + 1 कितना हो गया, जोड़ो, ऐसे जोड़ देते हैं ना जल्दी, ठीक है। तो देखो लाफा लोगे, नीचे 3 रहेगा, तो नीचे तो 3 रखो, ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, तो 5/3, और मुझे लगता है 5/3 ऐसा नीचे भी रहेगा, और प्लस x प्लस c, क्या करें, ऐसा लिखने से 3/5, 5/3 को 3/5,
तो ये इसके साथ में आ जाएगा फिर x की पावर 5/3 प्लस x और प्लस c, ये आपका उत्तर है। ठीक है, समझ गए। अगला देखो, तो अगला एग्जांपल देखो इसका। अगर कभी इधर उधर चिन्ह में रह जाए तो बता दिया करना, ठीक है, रह जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल नंबर 2 का 3 भाग है, तीसरा भाग है। इसमें लिखा है x की पावर 2/3 प्लस 2 e की पावर x माइनस 1/x, और ये हमारा पूरे पे है dx। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, इनको अलग अलग सेपरेट कर लें। ठीक है, चलो कर लेते हैं सेपरेट। तो ये रहेगा x 2/3 dx प्लस 2 आगे कर लें, के हम आगे निकाल सकते हैं, ये बात मैंने बताई थी, याद हो तुम्हें, के हम आगे निकाल सकते हैं, कोई कांस्टेंट अगर कॉमन है तो 2 आगे निकाल लो, ऐसे कर लो, e की पावर x और dx माइनस, ठीक है, और यहाँ पर 1/x और यहाँ पर dx। ठीक है, अब समाकलन करते हैं। तो इसका समाकलन तो अभी मैंने ऐसा पावर वाला किया था 2/3, 5 कितना हो गया था, 3 हो गया ना, वही रहेगा 5/3। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे x की पावर 2/3 प्लस 1 2/3 प्लस 1, और इसका क्या e की पावर x का क्या होता था, कल e की पावर x ही होता था, है ना, तो यही रहेगा ना, तो यही रहेगा। ठीक है, 1/x किसका है डेरिवेटिव, log mod x का, कर दे log mod x प्लस में c तो लगाना ही पड़ता लास्ट में जाकर। ठीक है, निष्कर्ष जैसे ही आप डेरिवेटिव आप समाकलन कर लेंगे वैसे सी लगाएंगे लास्ट में। अब इसे सॉल्व कर लो, तो ये अभी हमने सॉल्व किया था, क्या आता है x की पावर 5/3, और मुझे लगता था ऐसा हो गया था 3/5, है ना, ऐसा हो गया था। अभी जो आपने आप अगर इसको जोड़ेंगे सही से लिखेंगे व्यवस्थित रूप में तो कुछ ऐसा ही रिजल्ट आएगा लास्ट में जाकर। ठीक है, और प्लस 2 e की पावर x mod log mod x प्लस c, ये आपका उत्तर। ठीक है, तो इसके तीनों भाग समाप्त होते हैं। अब हम अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 3 में। किस में चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 में, जिसके अंदर लगभग 2 भाग हैं। कितने भाग हैं, लगभग 2 भाग हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में 2 भाग हैं। तो इसमें कौन से 2 भाग हैं, पहला प्रश्न इसका है sin x प्लस cos x, और यहाँ पर है dx। ठीक है, ये cos x है, क्या है cos x। तो अभी पहले सेपरेट कर लो इसे, तो सेपरेट करो इसे। हो गया सेपरेट। साइन किसका डेरिवेटिव होगा, दिमाग लगाओ, कॉस का, जिसका होगा ना वही उत्तर होगा, सिंपल सी बात है। साइन डेरिवेटिव किसका होगा, कॉस का होगा, तो हमें फलन चाहिए वापस से, तो कॉस एक्स प्लस, ठीक है, कॉस एक्स किसका था, अब इस समय ये सही है, बिल्कुल सही है। कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव था, कॉस का डेरिवेटिव, अगर साइन का करेंगे डेरिवेटिव तो क्या होगा, इस समय ये सही है। साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होगा, जरा फिर से आपको बता देते हैं एक बार के लिए। d/dx अगर आप किसका करेंगे, साइन एक्स का, तो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। ठीक है, ऐसा ही आएगा, नहीं आएगा। अगर d/dx अगर आप करेंगे किसका, कॉस एक्स का, तो माइनस का साइन एक्स आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और हमने आपको बताया था हमेशा रिजल्ट में ही माइनस लगाते हैं। तो इस समय हमारा
ये क्या है, ये समय ये प्रश्न बना है, यहाँ पर ये प्रश्न बना है, समझ गए। तो प्रश्न में तो माइनस है नहीं, तो इसका अगर हम, ये किसका डेरिवेटिव होगा, कॉस, किसका होगा डेरिवेटिव, साइन का होगा। किसका होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा। कॉस किसका होगा। तो अब यहाँ बताओ माइनस लगा या नहीं, दिमाग सोचना, देखना, ध्यान से देखना एक बार के लिए। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, यदि इसको हम प्रश्न, दिमाग लगाना थोड़ा सा, साइन एक्स है यहाँ पर, साइन एक्स है यहाँ पर, क्या है साइन एक्स, और कॉस एक्स अगर हम यहाँ पर लेंगे, ध्यान देना एक बार तुम्हें समझा देते हैं, तो क्या आएगा, तुम जो उल्टा बोल रहे हो थोड़ा ध्यान दो एक बार, साइन एक्स आएगा, कॉस एक्स का दोनों माइनस है क्या, नहीं है। अभी इसको हमने प्रश्न बना दिया तो ये उत्तर पॉजिटिव ही तो आएगा, समझ गए। इसके साथ ध्यान दो एक बार के लिए, इसका करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। माइनस तो यहाँ लगेगा, बोला नहीं, तो माइनस उस पर लगवा रहे थे, गलत है, ठीक है। माइनस किस पर लगेगा, इस पर लगेगा। फिर से एक बार देख लो, ध्यान से देखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे कॉस एक्स आएगा, आएगा नहीं आएगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स यहाँ लिख लो, साइन एक्स आएगा, आएगा नहीं आएगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ हमने ये कहा था कि माइनस का साइन एक्स का एक बार लिख लेना तुम, डी एक्स। अब इसका क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन एक्स है, ये हमारा ये यहाँ पर ये हमने लिख लिया यहाँ पर। यदि इसका करेंगे तो ये तो आएगा फलन। अब एक काम करिए, दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दो, ठीक है। तो जैसे ही माइनस का गुणा करोगे ये प्लस हो जाएगा, उधर माइनस लग जाएगा नहीं। तो आपने अगर इसका समाकलन किया तो यहाँ पर ये आएगा, तो इसका समाकलन करेंगे यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये माइनस हट जाएगा, फिर समझ गए। लेकिन यहाँ पर तो प्लस ही आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉस का क्या होगा, साइन, ठीक है। और प्लस में सी, यही मुझे लगता है आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। हाँ, तो अपन उसमें देख लेना, यही रिजल्ट होगा लगभग, ठीक है, यही है। तो इसका दूसरा भाग देखते हैं, ठीक है। इसका दूसरा भाग है कोसेक एक्स इनटू में है अंदर, यही है ना, ठीक है, यही है। कोसेक एक्स कोष्टक में कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू में, पूरे के इंटू में डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस कॉस, हमारे पास मुझे पता है होना चाहिए कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं, क्या करते हैं, इसका अंदर गुणा कर देते हैं। मुझे पता है कोसेक स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव है, पता है ना। इसलिए हम कर देते हैं, गुणा कर दो अंदर, ठीक है, गुणा कर दो। तो गुणा अगर आप करेंगे इसका, इसमें गुणा कर दो एक बार के लिए, तो ये कैसा हो जाएगा, स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग अलग कर देते, ठीक है। और इसका इसमें करो तो ये अपने आप में अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताओ, एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ऐसा ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा जरा बताना, ये किसका डेरिवेटिव है, दिमाग लगाओ। कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, ये मुझे लगता है किसका डेरिवेटिव होगा, ये कॉट का होगा, किसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस भी लगेगा, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। क्या लगेगा, ये डेरिवेटिव किसका है, कॉट का है, ये बात याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये किसका डेरिवेटिव है, कॉट का है। तो कॉट हमारा उत्तर है, माइनस का रहेगा, ठीक है। अब जे किसका है, जे किसका डेरिवेटिव है, ये कोसेक एक्स का, किसका है, कोसेक एक्स का है, ठीक है। और माइनस क्यों लगता है ये आप जानते हैं, आप सी के चक्कर में लगता है, ठीक है। हाँ, तो आप यहां पर माइनस लगा दें, समझ गए। ये है आपका प्रश्न का उत्तर, और आपने अपनी किताब में देख लें। अच्छा इसमें एक भाग और भी है, हमने ध्यान दिया था, एक भाग और रह गया नीचे, उसे भी देख लेते, ठीक है।
लल्ला तुम्हारे समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी। सबसे पहले तुम्हें फार्मूला अगर याद है तो दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, सिंपल सी बात है। फार्मूला अगर याद है तो बेसिक तुम्हें अगर क्लियर है तो हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो इसका तीसरा भाग और है। तीसरा भाग मालूम क्या है? समाकलन क्वेश्चन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, और ये पूरे का ये डी एक्स है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये अभी तुम्हें बताया था कि ये कॉस इसका भी है वो उसका भी है, तो पहले अलग अलग करेंगे, ठीक है। अलग अलग करेंगे नहीं करेंगे, कर दो अलग अलग। तो अलग अलग करोगे ये ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन, एक काम करते हैं तुम्हें समझाने के लिए बता देते हैं। साइन अपॉन कॉस, कॉस को ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसके नीचे देखने के लिए ऐसे कर दो, ठीक है, 1 अपॉन में कर दो, ठीक है। ये की बात तो है ना, ये मैंने 2 बार स्क्वायर में था तो मैंने ये ऐसे कर दिया, ठीक है। ये स्क्वायर में है और यहाँ पर अलग अलग सेपरेट भी कर दो, इसे कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका यहाँ पर dx रहेगा, इसे आप लगा दें, ठीक है। अब दिमाग लगाना, यहाँ पर क्या स्क्वायर है, ये 2x नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव है, किसका है? 10 का, किसका है? और 10 हमारा उत्तर होगा, सिंपल सी ना, समझ जाएंगे। तो इसे क्या लिखते हैं सबसे पहले? सेक स्क्वायर, अच्छा अभी हमने किया नहीं, आपको बताया है, ठीक है। अभी समाकलन तो इसका 10 है, क्या है? 10। इसको क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो किसी का डेरिवेटिव निकले, क्या निकले? किसी का डेरिवेटिव, और देखना डेरिवेटिव निकलेगा, देखना साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या है? 10 होगा, नहीं होगा? और यहाँ पर क्या 1 अपॉन कॉस सेक, सेक लिखते हैं। तो ये किसी का डेरिवेटिव होता है, ये किसी का डेरिवेटिव होता है, बताओ किसका होता है ये डेरिवेटिव? ये डेरिवेटिव किसका होता है? ये डेरिवेटिव किसका होता है? ये सेक का होता है, किसका होता है? सेक का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तुम्हें याद होने चाहिए डेरिवेटिव फॉर्मूले। ये सेक का डेरिवेटिव है तो सेक उसका उत्तर होगा, और इसका ये किसका है? 10 का, किसका है? तो ये 10 यहाँ पर लिख देंगे, 10x, तुम समझ गए? ये डेरिवेटिव 10 का है इसलिए 10 उत्तर है, और ये किसका है? सेक का, इसलिए यहाँ पर सेक उत्तर है, ठीक है। यही हमारा उत्तर है, और प्लस में सी, बस हो गया। उत्तर में क्या है? समझ गए हो गया कि उल्टा प्रोसेस से चल रहे हैं, फॉर्मूला याद हो, वही वाली ही बात है, पुरानी वाली ही बात है, ठीक है। एग्जाम्पल समाप्त होते हैं तो हम लोग जो है एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।